भजन केवल इधर से आ रहा है। साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है और आके हृदय आप। तो साच बिना सुमिरण नहीं, बिन भेदन भक्ति हो। पारस में पर्दा रहा तो कैसे लोहा कंचन हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अगर पारस के अंदर ही अगर पर्दे हैं तो लोहा में कितनी बार टच करो सोना नहीं बन सकता। हमारे अंदर खोट है तो हम कितनी भक्ति करें, कितना कुछ करें, हम सोना नहीं बन सकते। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हम बाहर और भीतर से थोड़ा चकाचक हो जाए, चकाचक हो जाए। जैसा हम कहते हैं वैसा हम करें तो काम की बात होगी। तब वो ईश्वर, वो परमात्मा, मालिक, जो भी सदगुरु है वो हमें पसंद करेगा। और इसीलिए संदेश है जिस परिवार में, जिस घर में, जिस समाज में अच्छी संस्कृति है, सात्विकता है, भक्ति भाव है, वो लोग रोज 4 बजे से उठ जाते हैं, अपने घर की साफ सफाई करते हैं, सदगुरु का ध्यान स्मरण करते हैं, फिर उसके बाद में दाढ़ की मजदूरी, नौकरी पेशा, किसान खेती का काम करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात के पता नहीं कहीं हुई तो सीधो खाए पिए और सुबह 10 बजे तक पड़े आ जाए, तो उनका घर में कहां से बरकत होगा, उनका घर में कहां से शांति होगा। इसलिए ये बात कही, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, अब तक गंगा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। हम जिस घर में रहते हैं उस घर का आंगना साफ सुथरा होना चाहिए। ये हमारे 3.5 हाथ का जो हमारा घर है, इसमें प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा की आवाज आ रही है, तो इस घर में भी साफ सुथरा होना चाहिए। यही बात कही है सदगुरु कबीर साहब ने। इसलिए देखिएगा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, अब तक गंगा
पड़ा तुम्हारा कैसे आएंगे भगवान, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। इसलिए कहा जाता है, हमने देखा कि हमारे देश में दिवाली का त्योहार बड़े पैमाने पे मनाते हैं। आप सब हर त्योहार को मनाते हैं, लेकिन दिवाली का त्योहार बड़े पैमाने से मनाते हैं। और दिवाली का त्योहार हमारे देश में कैसे मनाते हैं? हमारे 1 महीने से तैयारी करते हैं लोग दिवाली के त्योहार के लिए। क्यों? घरों को रंगते हैं, पोतते हैं, आंगन को सजाते हैं। हमारी बहन बेटियां घर के आगे 1 महीने से पहले रंगोलियां बनाती है, इसलिए कि हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, हमारे घर में शांति हो, हमारे घर में सुख हो, इसलिए। पर ये तैयारी लोग करते हैं, पर हमने देखा है कि ज्यादातर हमारी समाज से मतलब ये हमारा जो पूरा क्षेत्र ट्राइबल क्षेत्र है, आदिवासी एरिया है, और आदिवासी एरिया में दिवाली का त्योहार लोग मनाते हैं। हमने देखा कैसे, अरे यार दिवाली का त्योहार आया तो कहीं कलाली बंद न हो जाए, बाजार से शराब की बोतलें खरीद के लाएंगे, कुकड़े बोकड़े खरीद के लाएंगे कि दिवाली कैसे मनाएं। लोग गंदगी को घर से बाहर निकालते हैं और कुछ लोग बाहर की गंदगी को घर में लेके आते हैं। भाइयों, कैसे समाज सुखी हो सकता है? विचार करने की जरूरत है। और इसलिए कहा हर कोने में गंदगी की लगी हुई है, हर ज्ञान की किरण नहीं है, हर कोठरिया अंधेरी। और कहीं ज्ञान की किरण नहीं है, हर कोठरिया अंधेरी। आंगन चौबारा, आंगन चौबारा अंधियारा कैसे आएंगे भगवान। अब तक गगना पड़ा तुम्हारा कैसे आएंगे भगवान, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। घर के कोने कोने में तुमने गंदगी ला करके भर दी, शराब की बोतलें भर दी, पता नहीं गंदा सादा मांस मटन पता नहीं क्या भर दिया। अरे तुम्हारे घर में कहां से शांति होगी भाई, कहां से सुख सुविधा मिलेगी? विचार करने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि जितने भी लोग और दूसरे अदर समाज के या अच्छे लोग हैं, वो लोग अपने घर में से गंदगी अरे पुरानी गोदड़ी तक धो के निकाल देते यार, और तुम बाजार से गंदगी खरीद के लाते हो घर में। कैसे समाज सुखी होगा, कैसे परिवार सुखी होगा? विचार करने की जरूरत है। जब क्या कहा जाता है हमारे देश में, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया जब रंग घट में प्राण
चाहे किसी भी धर्म में चले जाओ, पर दया अगर अंदर नहीं है तो भले कितने बच्चा करो बाहर से कि हम फलाने धर्म के, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। धर्म का मूल ही दया है। संत महापुरुषों ने कहा, सदगुरु कबीर कहते हैं, कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर ना जाने सो का पीर है पीर कबीरा, सो का पीर है पीर। कबीर सोई पीर है। सदगुरु कबीर कहते हैं वही सच्चा पीर है, वही सच्चा गुरु है, वही सच्चा गुरु भक्त है, वही सच्चा मनुष्य है जो दूसरों की पीड़ा को दूर करने का काम करता है, दूसरों के दुखों में सहायता कर उसका दुख दूर करे, वो सच्चा भक्त है, वो सच्चा संत है। पर हमारे यहाँ क्या होता है, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, और किसी पंत भोले ने तुमसे पाया नहीं सहारा, और किसी पंत भोले ने तुमसे पाया नहीं सहारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान। अंदर करुणा नहीं है, दया नहीं है, प्रेम नहीं है, कैसे भगवान। भगवान आपकी धन दौलत को नहीं देखता है, भगवान आपने क्या पहन रखा ये नहीं देखता है, तू कितना करता ये नहीं देखता है, वो तो ये देखता है कि तेरी भाव कैसा है, तेरी भावना कैसी है, करुणा ना तेरे अंदर है कि नहीं, दया है कि नहीं, प्रेम है कि नहीं। भाई और बहनों, इसलिए ये अज्ञानता है, इसलिए हमें हर इंसान के अंदर जर्रे जर्रे में वो जो परमात्मा है वो नगे नहीं आता, वो निगाह नहीं आता। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, अंदर का पट खोल न देना भीतर राम मिलेगा, अंदर का पट खोल न देना भीतर राम मिलेगा, हर प्राणी में परमेश्वर का ही विश्राम मिलेगा, हर प्राणी में परमेश्वर का ही विश्राम मिलेगा, हर प्राणी में परमेश्वर का ही विश्राम मिलेगा। निर्मल मन से नहीं पुकारा कैसे आएंगे भगवान। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हर प्राणी के अंदर वो परमेश्वर है। बताओ यार, खुली बात है, हर इंसान के अंदर वो मनुष्य है, वो मनुष्य के अंदर भगवान है, ईश्वर है, परंतु हमारे कहीं न गया, ये छोटा, ये बड़ा, हम बड़ा, ये छोटा, ये काला, ये गोरे, ये नीची जात का, हम ऊंची जात का, ये न गया। बड़ा बड़ा तपस्वी, बड़ा बड़ा संत महापुरुषों के, बड़ा बड़ा पीठाधीश के देखा, उन्हें गांव छोड़ दियो, पैसा छोड़ दियो, अरे नांगा हो गया, कपड़ा भी छोड़ दिया, पर जात पात भी छोड़। बताओ
अरे जब सबके अंदर वो परमार बात में कौन छोटा कौन बड़ा? सदगुरु कबीर कहते हैं कि सब आया एक ही घाट से, उतरा एक ही बाट, बीच में दुविधा पड़ गई तो बोले हो गई 12 बाट, हो गई 12 बाट। और एक ही घाट से मतलब चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, चाहे क्षत्रिय शूद्र, जो भी समाज जाति को हो, सभी तो माँ के गर्भ से आया। फिर कहाँ का ऊंचा कहाँ का नीचा, ये कहाँ से बन गए ऊंच नीच की पेड़ी? सदगुरु कबीर के निर्मल मन से नहीं पुकारा भगवान। हर प्राणी के अंदर परमात्मा ईश्वर है। सदगुरु कबीर कहते कि झाड़ बिंद और जीव चराचर में फूल रहा मेरा साईं, अरे जहाँ देखो वहाँ रेखा नहीं, सब घट रहा समाई मेरी हड्डियों में। पर अपन के चश्मा लग गया है अभी, हम हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, ये सिख है, ये ठाकुर है, ये आदिवासी है, ये बड़ई है, ये चमार है, ऐसा हमारा चश्मा लग गया। एक बार ऐसा ही हो भैया, एक भगत अमेरिका से भैंस लिया है, तो अमेरिका में हरा हरा मिले, भारत में गया तो हरा खाना खत्म हो गया, वह भैंस ने दूध देना बंद कर दिया। और किसान बेचारों घबरे के क्या इतनी महंगी भैंस लाया मैं, और ये साले दूध के जरिए अब क्या करूं? तो किसी डॉक्टर के पास में गया और उन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी तकलीफ, बोले क्या? ऐसी ऐसी बात, अगर अमेरिका से भैंस लेके आया, इतना सारा दूध 100 लीटर ना 10 लीटर, तो वो समझ गया डॉक्टर, अच्छा बीमारी ये है कि वहाँ अमेरिका में हरो हरो मिले, यहाँ हरो मिले, तो एक काम कर, बोले एक बाजार से चश्मा ला, हरा कांच को चश्मा लाए हुए भैंस के लगे हुए, तो सूखो चारों डाले तो क्या हरो, उन्हें दूध ऐसा चश्मा चला है नहीं यार, नहीं करो। कहाँ से सबके एक लगे आवे, कहाँ से सबको समसम और समानता में लेकर के आए? चश्मे अलग अलग लगा रखे ना। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि निर्मल मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे? और भैया आजकल तो मन निर्मल होए कैसे? क्योंकि इंसान को खान पानी निर्मल नहीं है। हमारे यहाँ तो ऐसो क्यों है कि जैसो खावे अन्न वैसो होवे मन, जैसो पीवे पानी वैसी बोले वाणी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने इंसान की हर रहनी कहनी के ऊपर चोट करी, संदेश दिया कि हे मनुष्य, तू यदि मनुष्य है तो तुझे खाना क्या चाहिए, तुझे पीना क्या चाहिए, तुझे किस तरह से बोलना चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए और उनको शीतल करे और आपो ही शीतल होए, ये सदगुरु कबीर कहते हैं। और मनुष्य जीवन मिला तो उसको खाना क्या चाहिए, खाने के बारे में सदगुरु कबीर कहते, सुनिएगा। भगे सो मानवा, मांस भगे सो स्वान, भगे सो मानवा, मांस भगे सो स्वान, अन्न मांस दोनों भगे सो राक्षस परमार बंदे, सो राक्षस परमार। क्या कहते हैं सदगुरु कबीर साहब? खाने के लिए अन्न भके सो मानवा, अन्न खाता है वो मनुष्य, मांस भके सो स्वान। स्वान कहते कुत्ते को, मांस का खाना कुत्ते बिल्ली का है, मनुष्य का नहीं। सदगुरु कबीर ने कहा अन्न भके सो मानवा, मांस भके सो स्वान, और अन्न मांस दोनों भके। अन्न में मिला करके, मांस में मिला करके जो अन्न को खाता है वो बोले राक्षस के समान। कहां से शांति देगी उनके घर में? विचार करने की जरूरत है। इसलिए भाई और बहनों, जब तक हम शाकाहारी की ओर नहीं आएंगे, सदगुरु कबीर कहते हैं, क्या कहते हैं कि अंकुर भगे सो मानवा। अंकुरी कहा धरती से उगने वाला अनेक प्रकार का अनाज हो सकता है, सब्जी भाजी हो सकती है, फल फ्रूट हो सकता है, पेड़ पौधे की पत्तियां हो सकती है,
वो मनुष्य को खाना चाहिए। उससे तंदुरुस्त रहता है मनुष्य, उससे उसका जीवन लंबा चलता है। आपको पता है हाथी कितना बड़ा विशालकाय शरीर होता है, क्या खाता है? पत्ती। अरे वो प्रकृति की पेड़ की पत्ती खाता है, इतना बड़ा शरीर उसका, और कितना ताकतवर है। कैसे? पत्ती खाने से। तुम्हारा ये मांस मदिरा खाने से ताकतवर नहीं होता। पर कहीं का हमारे यहाँ तो लोग नाने कह रहे मीनार में ताकत नहीं आवे, बोले देसी में ताकत आवे। हाँ, ताकत आती होगी क्योंकि वो देसी काजू बादाम खाए नहीं रोज। वो देसी है, वो काजू बादाम खाते हैं, निकलिए वो ताकत आवे उसमें। आपने देखा है क्या खाता है? इसलिए भाई और बहनों, हमें खान पान में ध्यान रखना होगा। जो शुद्ध विचार रखना है, शुद्ध जीवन रखना है, लंबा जीवन रखना है, तो हमें शाकाहारी की ओर आना पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि अंकुर भके सो मानवा, मांस भके सो स्वान, अरे ताकि संगति कोई मत करो, होगे भजन में हाथ। ये बात सदगुरु कबीर कहते हैं। ये हुई खाने की बात। पीने के बारे में वो कहते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा, अरे पी ले प्याला प्रेम का, आखिया कर ले लाल, अरे भजन करो भगवान का तो झक मारेगा। प्रेम का प्याला पीने की बात आई थी, पर हम कहीं पीने लगी है। ओहो, सबके नहीं, कोई बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, सबसे ज्यादा शराब। और शराब के बारे में क्या कहा सदगुरु कबीर ने, सुनिएगा। गुण कहूं शराब का, ज्ञानवंत सुन ले। गुण कहूं शराब का, ज्ञानवंत सुन ले। मानस से पशुआ कर, बुद्धि नाश कर दे बंदे, बुद्धि नाश कर दे। क्या कहा? अवगुण कहूं शराब का। शराब के अंदर क्या क्या अवगुण है, क्या क्या दोष है, क्या क्या बुराइयां हैं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। अवगुण कहूं शराब का, ज्ञानवंत सुन ले, अरे मानस से पशुआ करे तो बुद्धि नाश कर दे। शराब पीने वाले आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि शराब पिए हुए व्यक्ति के सामने चाहे उनकी बहन खड़ी हो, बेटी खड़ी हो, माँ खड़ी हो, अरे वो पशु क्या महापशु बन गया। इसलिए जीना माने तो गंदा खा ले, लेकिन शराब कभी जीवन में कभी ना पिए, क्योंकि इसी शराब राक्षस ने हमारे बच्चों की पढ़ाई को छीन लिया। इसी राक्षस शराब ने हमको गरीबी में धकेल दिया। इसी राक्षस शराब ने हमको कर्जदार बना दिया। इसी शराब राक्षस ने हमारी जमीन बिकवा दी। इसी राक्षस शराब ने हमको गरीबी में ला दिया। इसलिए भाई और बहनों, ये इतने बड़े आयोजन संत साधु और सब मिलकर के आप हम मिलकर क्यों करते हैं? समाज को, मानव समाज को एक अच्छा मार्गदर्शन मिले और ये उन्नति करे और अपने जीवन को धन्य करे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इसलिए जब तक समाज नशा मुक्त नहीं होगा, समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक चाहे कितने भजन सुनो, कितने भजन सुन करवा लो, कभी हम आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। सबसे पहली बुराई हमारे घर में, हमारे किराने की दुकान में या हमारे किराने के सामान में किसी प्रकार का भी नशा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ तो 40 साल हो गए। 40 साल में ना हमारे परिवार में, ना बच्चों में, ना किसी में, ना बीड़ी, ना भांग, ना गुटखा, तमाकू पर हमारे कबीरपंथी सफेद कंठी पहन ले, कहीं को तमाकू छोड़तो फिरे, कहीं को बीड़ी पीतो फिरे, नाम कबीर साहब को बदनाम करे। इसलिए सच्चे न्यायी अगर है तो ये जो सारे व्यसन है पहले खत्म कर दो। गुरुजी सबसे पहले नारियल भेंट क्यों करावे दादा? अरे नारियल भेंट करने का मतलब कि ये खोपड़ी हम सिर पे उनके चरणों में रखते हैं, क्योंकि इसी खोपड़ी से सब कुछ होता है। सारे विचार इस खोपड़ी से आते हैं। इसलिए हम इस खोपड़ी को दान कर देते हैं गुरु जी को। यार इस खोपड़ी को पवित्र कर लो,
जब तक इंसान, जब तक समाज में नशा मुक्त नहीं होगा समाज, तब तक हम विकास नहीं कर पाएंगे, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, किसी भी कोई भी विषय का क्षेत्र का हम विकास नहीं कर पाते। इसलिए सबसे पहले अपने आने वाले भविष्य को सुधारने के लिए, समाज को सही मार्ग पर लाने के लिए सबसे पहले समाज में नशा मुक्त होना चाहिए। ये सदगुरु कबीर भी कहते हैं, पर कई कराता बोले आप तो ऐसी बात करो, हम तो रोज मंदिर में जावा અને તીતી બડી ઘંટના ન્યુ ઠોકા અને ન્યુ આરતી કરા કઈ કા વિષય વિકાર મિટાવો પાપ હરો દેવા સ્વામી પાપ હરો દેવા શ્રદ્ધા ભક્તિ बढ़ावो श्रद्धा भक्ति बढ़ावो संतन की सेवा ओ जय जगदीश हरे हरे। क्या बोला? विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, यूं घंटा ठोकर यूं आरती उतारा यूं आरती। अरे मेरे भाई, विषय और विकार मिटेगा कैसे? उनका माँ बाप कौन है, पैदा कहाँ से होए? व्यसन। विषय विकार कहाँ से आते हैं? बोले व्यसनों से। व्यसन किसको कहते हैं? सारे प्रकार के नशे, बीड़ी सिगरेट गांजा भांग तंबाकू अफीम शराब, ये सब इनके तो अपना से छोड़ाए ही नहीं। अन बड़ी बड़ी घंटी ना ठोका, बड़ी बड़ी आरती ना करा, हाय देवा विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, तो देवा अपना रिश्तेदार लागे। अपन रोज पाप करो, रोज हरे। एक महाराज की भागवत कथा सुन रहा था मैं अभी, बहुत बड़े महाराज हैं। वो क्या कहते हैं कि बोले मनुष्य जीवन मिला है तो एक बार तीर्थ में जरूर जाना चाहिए, एक साल में एक बार जरूर जाना चाहिए। और वो बाद में कहते हैं कि जहाँ तीर्थ में गंगा जी में डुबकी लगा लेते हैं तो बोले पूरे साल का पाप धुल जाए और फिर से एक नंबर से चालू करो पाप, क्योंकि मालूम है वहाँ पानी में डुबकी लगे सारा पाप खत्म हो जाए। और पाछा दूसरा नंबर से एक नंबर से फिर चालू कर दो। साल भर में जितना पाप हो सके कम से जितना खूब करो, अनपाछा वहाँ की जगह का डुबकी लगाओ, खत्म काम। बड़े एक महाराज से सुन रहा था मैं कल भागवत कथा, बताओ यार वहाँ डुबकी लगाने से कुछ छूट जाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि नहाए धोए क्या हुआ जो मन का मेल ना जाए, अरे मीन सदा जल में रहे तो धोए बास ना जाए। अगर पाप धुल जाता तो मेढका मछली का पहला धुल जाता। क्यों ऐसी अज्ञानता फैलाते हम? अरे जब तक शुद्ध कर्म नहीं करेंगे, शुद्ध विचार नहीं लाएंगे, अरे तब तक कोई मन निर्मल होने वाला है? कोई आज हो कोई काल हो। ठीक है, ये बाहर का पानी हमारे शरीर का मेल धो सकता है, लेकिन आपका मन का मेल धोने के लिए आपको सदगुरु की मन का भोजन सदगुरु की भक्ति है, मन की निर्मलता सदगुरु की भक्ति है। जब तक आप वो नहीं करोगे, बाहर से कितना चोपड़े करो, शैम्पू साबुन बनाया करो, भले 4 नदी में मिले वहां की जगह रोज डुबकी लगाया करो। कहीं आज मन को पाप धुले कहीं काल धुले। इसलिए देखिएगा पर कहीं करा डॉक्टर साहब घना घंटा ठोकर सब कहीं, पर हमारा देश में दिखावा कैसा दिखावा? जब श्रावण का महीना आवे तो सगड़ा भगत और जूता भी नहीं पहनते, कितना कट्टर भगत बन जाए। पर कितना दिन? एक महीना। हाँ, सावन का महीना आया, बोले आज का बाद खानो पीनो बंद कर देंगे, आज से शराब नहीं पिएंगे, अब आज से मांस मटन नहीं खाएंगे। कितना दिन? एक महीना। बहुत हो यार, 30 दिन आगा। फिर भी 11 महीना तो अपना लिए है, एक महीने को छोड़ ऐसी दिखावा, ऐसी पाखंडी,
इसलिए कहते हैं एक महीना बोले बम 11 महीना बोले बम, एक महीना बोले बम 11 महीना बोले बम। बताओ। और गुरु जी ने इतना बड़ा तीर्थ यहाँ पर लगा दिया था, रोज एक बार आ जाओ, अरे महीने में एक बार गुरु जी से मिलने आ जाओ। यूं तुम्हारा यहाँ जाने से सब सदगुरु कबीर साहब की 2 लाइन पूरी भागवत और गीता रामायण है। सांझ बराबर तर्क नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांझ से वाके हृदय आप। बताओ इसकी व्याख्या अगर 2 लाइन की करे तो खत्म ही नहीं हो यार, कई बात करो आप। सारा तो ज्ञान 2 लाइन में दे दिया। इसलिए 1 महीना बोले बम 11 महीना सब सपाट, और भी 1 महीना पूर्ण कोई आपके जैसा सच्चा पक्का हो तो, नहीं तो हमारा जैसा तो 25 दिन में पाछा ही जाए। अरे वीडियो सामान आने दो, ये दिखावा ऐसी पाखंडी भक्ति कभी नहीं करना मेरे भाई और बहनों। अरे वो शिव का 12 महीना 32 घड़ा गदी रहता है, लोग दिखावा। किसी संतों ने कहा है कि अरे पी पी तेरी हस्ती को मिटा के पी, और इससे ज्यादा शौक हो तो एक गुरु के शरण में जाके पी। अपनी हस्ती को सब मिटा डाल, और हस्ती क्या? अहम, अज्ञानता, काम, क्रोध, ये सब पहले मिटा दे और फिर पी। तो इसलिए देखिएगा कहा है, पर क्या करें डॉक्टर साहब, आप ऐसी बात करते हम तो राम के देश के लोग हैं, और राम की भक्ति करा तो राम की भक्ति कैसे करें? हरे राम हरे हरे बकरा मुर्गी घरे घरे, हरे राम हरे हरे बकरा मुर्गी घरे 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 घरे। राम के देश के लोग ओहो लाल पीला गमछा ना डाल रहे, कुकड़ा पुकड़ा ना पालता फिर उनके हम राम का बताओ कितनी अज्ञानता है, कितना समझिए, कितना दिखावा है, कितना पाखंड। तो बाहर ही दिखावा से क्या होगा? अरे वो राम तुम्हारे लाल गमछे को नहीं देखता है, तुमने क्या पहना का वो नहीं देखता। भगवान राम कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, अरे कपट ये राम की। और राम कौन है भैया? मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष, जो अपने माता पिता की, अपने गुरु की मर्यादा करते हो, जो अपने बड़ों की मर्यादा करते हैं, वो है राम का भक्त। केवल दिखावा करने से रामनवमी आ जाए ना, हम केवल फोटो के ऊपर तिलक लगा दें, इससे राम की भक्ति नहीं होगी। अपने गुरु, अपने माता पिता, अपने बड़ों का जो आदर सत्कार करता है, अपने माता पिता का जो चरण स्पर्श करता है, सवेरे उठ के वो राम का भक्त है। वो पूजा करे नहीं करे उससे कोई फर्क नहीं पड़े। इसलिए अपने माता पिता की सेवा करो, वो कैसे भी हैं, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करो रोज। ये भक्ति है राम की भक्ति। इसको कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष। अरे राम का जीवन, राम और भरत का जीवन देख लो। 14 बरस का वनवास करके भगवान राम आते हैं, और गद्दी के लिए बड़ा भाई कहता कि नहीं भाई तो तपस्या करके ये गद्दी तेरी है, वो कहता कि नहीं तूने संभाल कर किसी वो तेरी है। प्रेम देखो दोनों भाइयों और हमारे इस राम के देश के लोगों का भाई भाई भाई, कभी छोटा भाई, कभी बड़ा भाई के खेत को कभी इधर चांस में, कभी इतना सा कुसला इधर कर देगा तो काट के फेंक देगा। हमारी खेती में तुमने अतिक्रमण कर ले, वो भी एक चांस का करके देख लेंगे तो ये राम का देश है। अरे भाई भाई है, अरे भाई भाई जैसा कोई मित्र नहीं है, भाई जैसा कोई सगा नहीं इस देश में। इसलिए मेरे भाई और बहनों, जीवन मिला है
परिवार मिला है तो प्रेम प्यार के साथ में जियो यार। क्या जरा जरा सी बात पे झगड़ते हो? खत्म हो जाएगा कुछ समय पहले, बाद में पता नहीं कब खत्म हो जाएगा। ये संदेश सदगुरु कबीर साहब करते हैं सबको। पर क्या करें डॉक्टर साहब, हमारे देश में विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। ये राम के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त भी क्या करते हैं देखिएगा। हर हरे कृष्णा हरे रामा, दो दो अंडा सुबह शाम। हर हरे कृष्णा हरे रामा, दो दो अंडा सुबह शाम। ये कृष्ण भक्त का हाल है। અહીં બજાર માં જય શ્રી કૃષ્ણ એનું આડમાં જઈને 2 अंडा खाया। अरे इसलिए ये भक्ति भी पाखंडी, ये भक्ति भी दिखावा। और बहुत सारे लोगों ने आजकल ये कहते हैं कि अंडा तो सात्विक होता है, शाकाहारी होता है। अच्छी बात है। शाकाहारी का मतलब मुझे जहाँ तक समझ में आता, आपको पता नहीं क्या समझ में आता। शाकाहारी का मुझे तो ये समझ में आता कि डाल पर कोई किसी पेड़ की शाखा पे लगने वाली वस्तु को शाकाहारी कह सकते हैं। अब दादा अंडों का झाड़ डाल ये समझ में नहीं आता। इसलिए सर क्या करो, आजकल वो टाइटल चलता है टीवी में, संडे हो या मंडे, रोज खा मंडे। इसलिए हम कहते हैं, इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं संडे हो चाहे मंडे, कभी मत खाओ अंडे, नहीं तो पड़ेंगे जबड़े के डंडे, अकल हो जाएगी सब संडे। इसलिए कभी मत खाओ अंडे। पर क्या हमारे देश में विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। मुसलमान भाई हमारे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोग रहते हैं। हमारे मुसलमान भाइयों को देख लो, 1 महीना को रोजो करे, 1 महीना को। और हमारे यहाँ तो कभी 14 पूनम का उपवास करे नहीं। कभी आज गुरु जी की जाता नहीं कि 14 पूनम का उपवास करते हो कि नहीं? करे उपवास दादा, पर कैसे उपवास करे? मजम सवेरे मूंगफली का दाना सुधारे, साबुदाना सुधारे और खूब खिचड़ी बनाए, खूब फल फ्रूट काटे और आखिर थाली भरी खाई ले। आज मारो 14 बता, पेट भरी खाई ले दादा, फिर मारो उपवास। जबकि हमारे मुसलमान भाई को देख लो, दिन भर थूक भी नहीं गिलेगी, इतना कड़ाका को उपवास करे। अच्छी बात है, अल्लाह ताला के लिए करे तो अच्छी बात है, लेकिन बीवी नहीं करे, उनका लिए भी सदगुरु कबीर साहब कहते हैं रोजा रखे रोज रोज मुर्गी मारे खोज खोज खोज। रोजा रखे रोज रोज मुर्गी मारे खोज खोज। दिन भर तो रोजो शाम के खुल की नहीं। ये कोई रोजा वोजा नहीं है, कोई अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, ये कोई वो नहीं है। ये भी पाप है, महापाप है, ये भी दिखावा, ये पाखंड है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने जैसा देखा वैसा कहा। और इसलिए पूरे विश्व में सदगुरु कबीर साहब प्रासंगिक है। पूरे विश्व में उन्होंने भाई भतीजा बात नहीं करा, उन्होंने जैसा देखा वैसा कहा, जिसको देखा उसको कहा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब बेदाग है। कबीर सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, और बेटा होकर और रसो साहिब ने। इसलिए पूरे देश में आज पूरा विश्व सदगुरु कबीर साहब की वाणी के लिए अनुसंधान कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, शोध कर रहा है कि ऐसा महापुरुष 650 वर्ष पहले आकर के क्या ऐसी बात कह दी जो आज में वैसी की वैसी निर्भयता के साथ में, निडरता के साथ में सदगुरु कबीर साहब ने सबको लताड़ा। इसलिए प्रासंगिक है पूरे देश, पूरे विश्व में। इसलिए सदगुरु कबीर साहब बेदाग है। इसलिए भाई और बहनों, भक्ति करो तो फिर सबरी जैसी करो। क्या कहते हैं? निर्मल मन था तब रघुनाथा सबरी के घर आए। निर्मल मन था तब रघुनाथा सबरी के घर आए। पर सूर शांति
बाह पकड़ कर साग विदुर घर आए। हर सूर शाम की बाह पकड़ कर साग विदुर घर आए। तुमने इस पर नहीं विचारा कैसे आएंगे भगवान। तुमने इस पर नहीं विचारा कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बड़ा दुआरा कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन की दुआरा कैसे आएंगे भगवान। ये भक्ति है शबरी की। कहते हैं कि जब शबरी, ये बात छोटी सी और बात कर लेते हैं, 2 मिनट की बात है कि आखिर में ये शबरी हिलनी हमारी जात समाज की आखिर में शबरी बनी किस। जब ये 18 वर्ष की हुई तो माता पिता ने सोचा कि कोई सुंदर वर देख करके उनको उनकी शादी कर देना चाहिए, विवाह कर देना चाहिए। तो एक सुंदर वर देखा और शबरी की सगाई के लिए मेहमान बुलाए। मेहमान आने से पहले उनके परिवार वालों ने और उनके माता पिता ने 100 बकरे लाए बाजार से। तो शबरी ने देखा कि बाप रे इतने सारे जानवर क्यों लेके आए। तो एक ऐसे बूढ़ा साने व्यक्ति से पूछा कि दादा हमारे बताओ कि आखिर में इतने सारे जानवर क्यों लेके आए हमारे घर। तो कहता है बेटी आपको पता नहीं है, आपकी एंगेजमेंट होने वाली, आपकी सगाई होने वाली है और आपकी सगाई वाले मेहमान को ये 100 बकरे काट के खिलाएंगे। और शबरी के मन में रहा कि बाप रे मेरी सगाई में अगर इतने हत्या हो रही है तो मेरे विवाह में कितना होगा। नहीं, ये अत्याचार मैं नहीं होने दूंगी। कहते हैं कि उसी दिन से शबरी अज्ञातवास में चली गई। मतंग ऋषि के आश्रम पर जाकर के गुरुदेव से निवेदन कर लिया कि गुरुदेव हमारे घर पर ऐसा अन्याय हो रहा है और मैं अब घर नहीं जाना चाहता। तब पूरे जीवन काल मतंग ऋषि के आश्रम पर शबरी ने जीवन बिताया। उनके गुरुजी ने शरीर छोड़ा तो उनको आशीर्वचन देके गए वो कि बेटा शबरी भविष्यवाणी करके गए कि तू चिंता मत करना, त्रेता युग में भगवान राम का जन्म होगा, सीता का हरण होगा और उस समय वो तुझे यहाँ मिलने आएंगे। तब से कहते हैं कि वो उनकी भक्ति में उनकी याद में बैठी और ऐसा कहते हैं कि ये जब ऐसा हुआ तो उनको मिला। कहने का कुल तात्पर्य यह है कि उनकी जो भक्ति में प्रेम है, प्रेम जब तक अंदर नहीं आएगा, जब तक हमारे भीतर निर्मलता, सहजता, सरलता नहीं आएगी, तब तक हमारे कोई भी जीवन की जो सीढ़ी वो सफल नहीं होगी। ऐसा सब तो नहीं करेगा। इसलिए भाई और बहनों, इस कार्यक्रम के मार्फत आप हम सब सतगुरु कबीर साहब की वाणी और संदेश के मार्फत, गुरुदेव के आशीर्वचन के मार्फत कम से कम अपने जीवन में इस तरह का कुछ न कुछ अच्छा गुण लाने की कोशिश करें। अभी गुरुदेव ने आज बड़े ऐसे भाव से कहा कि मुझे यहाँ पर जब ऐसा लगा कि सतगुरु की परंपरा तो आप लोग नहीं जानते हैं और तो बड़ी ये बात थोड़ी विचित्र लगी। इसलिए कम से कम इसमें हमारे संतों महंतों का भी दुख हुआ, तो कम से कम किसी संत दर्शन के लिए जाओ तो जो उनकी एक हमने जो रीति रिवाज है कबीर परंपरा की उसी के अनुरूप जाओ। अरे दूसरों ने दादा कहाँ पैसा मांगे रहा, तुम्हारे से एक नारियल ही ले जाओ। तो आज से संकल्पित है जब भी सतगुरु कबीर साहब के कार्यक्रम होगा और ऐसे संत आएंगे हमारे यहाँ तो हम क्या करेंगे, कम से कम एक नारियल लेकर के आएंगे। कितने लोग सुन रहे हैं इस बात को, जरा हाथ खड़ा कर दो। बहुत अच्छी बात है। तो गुरुजी बैठे यहाँ पर, पूज्य ईश्वरदास शास्त्री साहब, इतना बड़ा आप ही लोगों ने सब मिलकर के इतना बड़ा तीर्थ बनाया, तो किसी संत की परंपरा है उसको जीवित रखिए, उसको आदर दीजिए, उसका आदर भाव कीजिए। ये संदेश है इस कार्यक्रम के मार्फत। इसलिए आप सब समझदार है तो यही बात है। इसलिए बहन भाइयों से हमारा निवेदन है कि तुमने आंगन में ही बुहारा, किस आएंगे भगवान।
अपने घर के सामने का जो आंगन है उसको साफ सुथरा रखें। हो सके आपके पास में पानी की सुविधा हो, आप किसान हो, आपके घर के आगे तो जगह थोड़ी बहुत हो, बढ़िया फुलवारी लगा दो। ऐसे कोई संत आपके घर आए तो आपके आंगन को देख के ही खुश हो जाए, ऐसा कुछ काम करो। परंतु हमारे समाज में हमने कई जगह ऐसा देखा है कि उन्हें घर का आंगना का सामने कुकड़ा नहीं हाथ का फिर ये देखी हुई बात कर खाली इसलिए नहीं कि थोड़ा विचार करने की जरूरत है। ऐसे कोई भगत भी आए तो उनका घर के देखे उनको पानी भी नहीं पी, प्यासो हो तो भी नहीं पिए कि देखिए पीना है यार, यहाँ एक गिलास पानी लेकर के जाओगे तो धिक्कार है हमारी जिंदगी के ऊपर कि हम एक गिलास पानी हमारे घर का नहीं कोई पिए। इसलिए भी साफ सफाई रखें और अपने घर के आसपास की साफ सफाई यदि रखेंगे तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। हमारे छोटे छोटे बाल गोपालों को कभी हैजा, मलेरिया, टीबी, टाइफाइड कभी नहीं होगा। ये हमारा कहना है, ये सदगुरु कबीर साहब का संदेश है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए सदगुरु कबीर साहब ने बस यही कहा है, कैसे आएंगे भगवान कैसे